नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वार्ड नंबर 9 में हम मौजूद हैं और वार्ड नंबर 9 में अभी रामनिवास घोडेला जी जो कि कांग्रेस प्रत्याशी में पहुंचे थे और उनके स्वागत के लिए एक कार्यक्रम हुआ था। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक थे या इस कार्यक्रम को जिन्होंने चलाया था, संचालन किया था, वो हमारे आयुष शर्मा जी थे और जिनकी टीम के द्वारा ये पूरा बंदोबस्त किया गया था और बंदोबस्त बहुत उच्च स्तर का, उच्च कोटि का था। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी। सरदार जी, आप सभी के आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम, आपको राम राम, सत श्री अकाल। आज 9 नंबर वार्ड के अंदर कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम के बाद क्या अपेक्षा रखते हैं कि बरवाला के अंदर किस प्रकार का माहौल रहने वाला है? देखिए, मैं तो मेरी वाणी से भी आपको जरूर बताऊंगा कि क्या माहौल था, लेकिन ये जो कैमरा है ये सच्चाई को ही रिकॉर्ड करता है। और पिछले पौने घंटे से ये सभा जो चल रही थी और पिछले 3 घंटों से मातृशक्ति अपनी अन्नपूर्णा रसोई को छोड़कर, जो मेरे बुजुर्ग थे अपने काम धंधे को छोड़कर रामनिवास घोडेला जी के इंतज़ार में जो यहाँ बैठे थे, उससे आप माहौल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे वार्ड से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये वार्ड बरवाला का ऐसा वार्ड हो जिसमें घोडेला साहब की सबसे ज़्यादा लीड आएगी। तो क्या मानते हैं, जिस प्रकार से गांवों के अंदर माहौल बना हुआ है, शहर के अंदर माहौल बना हुआ है, तो प्रत्याशी गंगवा जी भी है बीजेपी से और संजना सात रोड इनेलो की बसपा की गठबंधन के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से रामनिवास घोडेला जी। आखिर किस तरफ जो ये चुनाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है और किस लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, 12 तारीख को रामनिवास घोडेला जी को जो है कांग्रेस पार्टी ने टिकट अनाउंस की थी। उस दिन से लेकर आज तक इनका चुनाव ऊंचाइयां छूता जा रहा है। बीच में मानते हैं हम भी कई बार सुनकर हमारे भी हौसले जो हैं वो कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, लेकिन अगर उन बातों को ना सुने, क्योंकि वो झूठी बातें हैं, जात पात का जहर फैलाने वाली बातें हैं, भाईचारे को तोड़ने वाली बातें हैं, अगर वो सुनते हैं, क्योंकि देखिए, आप किसी भी चीज़ में देखिए, जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव से बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है, लेकिन अंत जो है वो पॉजिटिविटी का ही हुआ है। हमेशा सच्चाई की जीत हुई है। तो उसी को लेकर मैं सभी शहर वासियों से, वार्ड वासियों से, हल्का वासियों से निवेदन करूंगा कि जितने भी जो वोट पलटू, वोटों को खराब करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोग, जो अपने समाज से एक समाज से एक 2 बंदे जो कि प्योरली फंडिंग के ऊपर चल रहे हैं दूसरी पार्टियों की, उनके समर्थन देने से पूरा समाज बिक नहीं गया। इन प्रदेशवासियों का, हल्का वासियों का ज़मीर जिंदा है और अंतरात्मा जिंदा है। मैं सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि सुनना अपने मन का विचार। मैं वादा करता हूं कि दबेगा बटन नंबर 4, दबेगा बटन नंबर 4। पिछले 15 साल से रामनिवास घोडेला जी आएगी सरकार। पिछले 15 साल से रामनिवास घोडेला जी ने अपना एक क्षण, जो कि कभी लौट कर वापिस नहीं आता, आज जो दूसरी विरोधी पार्टियां पेड रैलियों के लिए, पेड जनसभाओं के लिए पैसा खर्च रही हैं, वो किसी न किसी तरीके फिर कमा लेंगे, किसी न किसी तरीका फिर भरपाई कर लेंगे। लेकिन जो जिंदगी का समय है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उस परमपिता परमात्मा ने निश्चित किया है, उस अपनी आयु में से अपने 15 साल आज तक जो घोडेला साहब ने इस पावन धरती को दिए हैं, ये एक समय है बरवाला की जनता के लिए। ये समय दिया गया है उस परमपिता परमात्मा के द्वारा। वो 15 साल का जो घोडेला साहब का कर्ज है वो उतारने का समय है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी बातें सबकी सुनो। आपके घर कोई भी आता है, उसका जल पान करो, उसकी इज्जत करो, लेकिन वोट अपने मन के विचार से दो, तोल कर दो। मेरा वादा है, अगर सुनोगे अपने मन का विचार तो दबाओगे बटन नंबर 4। परसों 3 बजे तक चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। परसों 3 बजे तक चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो आयुष शर्मा की टीम इन 2 दिनों के अंदर क्या करने वाली है? देखिए, पहले भी हमारे जहां भी हल्के में जितने भी लिंक हैं, जो भटके हुए हैं, उन्हें समझाने का प्रयास आज से नहीं, बहुत पहले से जारी है। आज जो हमारा कार्य चल रहा है वो आपके जो पत्रकार भाइयों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम मैसेज दे रहे हैं, घर घर में जाकर मैसेज दे रहे हैं, इन स्पीकरों के द्वारा मनोरंजन करके
मनोरंजन में भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें भी कहीं ना कहीं भाईचारे को हम दिखा रहे हैं। बरवाला हल्का आज से नहीं, शुरू से छत्तीस बिरादरी की एकता का प्रतीक रहा है। मैं निवेदन करूंगा हल्के के एक एक वासी को कि आप कोई भी भाई किसी के बहकावे में मत आए, कि ना फैलाओ ना फैलने दो ये जहर जात पात का, ना फैलाओ ना फैलने दो ये जहर जात पात का, भाईचारे को बरकरार करो, बटन दबाओ हाथ का, बटन दबाओ हाथ का। तो साथियों, ये थे हमारे साथ आयुष शर्मा, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक मैसेज देना चाहा, रामनिवास घोडेला का स्वागत किया, मैसेज देना चाहा, जो बार बार अपने इन शब्दों के द्वारा इन जो ये प्रयोग कर रहे हैं कि जब दिल की आवाज़ सुनोगे तो दबेगा बटन 4। तो जब आप सुनेंगे अपने दिल का विचार तो दबेगा बटन नंबर 4। वाह जी वाह। तो हम लेंगे आपसे इजाजत, 2 दिन बाकी है चुनाव प्रचार की। कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है ये आप देख रहे हैं हमारी तस्वीरों के माध्यम से। प्रत्याशी दिन रात एक किए हुए हैं, हर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको ये जो हमारी कवरेज है कैसी लगती है ये भी हमें जरूर बताइएगा। लास्ट में मैं जो हमारे सत श्री अकाल, ठीक है, क्या कहना चाहते हो अब जो रामनिवास घोडेला जी का चुनाव प्रचार चल रहा है फिलहाल? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कईयों ने गलत प्रचार कर रखा है। गलत प्रचार क्या है? गलत प्रचार है कि हम हिंदू, ठीक है, हम पंजाबी, मगर हम भाई मुसलमान हैं। जब वोट ही देना है तो घोडेला साहब को देंगे। 15 साल उन्होंने सेवा की है, तो वो भी एक एक वोट घोडेला साहब को देंगे। जो ये झूठा प्रचार है ना, पंजाबी एकता जिंदाबाद, बिल्कुल गलत है। सारे पंजाबी किसी के पकावे नहीं आएंगे, पंजाबी एक एक वोट घोडेला साहब को देंगे। आपने भी स्टेज से अपील की थी भी इकट्ठे रहें या बहकावे में मत आएं, ऐसी अपील आपको करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मेरे को यूं महसूस हुई, जब 2014 में बीजेपी आई थी, उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं मोदी सरकार, और इन्होंने पेट्रोल कर दिया 100 के पार। जो सिलेंडर कांग्रेस सरकार में 400 का 450 का था, वो सिलेंडर पहुंचा दिया 1100 रुपये का। और मैं तो एक अपील करना चाहता हूँ, बीजेपी वालों ने कहा था हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सैर करवाएंगे, सैर करवाने की बात तो दूर रही, उन्होंने हवाई अड्डे ही बेच दिए, एरोप्लेन ही बेच दिए, रेलवे बेच दी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी सरकार से, कोई तो जो कांग्रेस सरकार ने 70 सालों में बनाया था उसको बेचने का काम किया, और अब किसी के बहकावे में नहीं आना। ये इनके जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं ये बीजेपी की सारे के सारे बी टीम है, ये सब वोट काटू हैं, और इनसे बच के रहना है। न जुमलेबाजी सुन ली इन्हों की, और हमने 10 साल जो जुमले इन्होंने सुना के सारी जनता के कान पका दिए। आज के टाइम में बीजेपी वाले भाषण देते हैं तो लोग टीवी बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ये सब झूठ बोलने वाले हैं, और ये सब वोट काटू इन्हीं के कैंडिडेट हैं, ये इन्हीं के द्वारा खड़े किए हुए, जो पेमेंट देकर पैसा देके इन्हीं को खड़ा करके भाई इनके वोट खराब करो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इन वोट काटुओं से बचना और भाई रामनिवास घोडेला को जिताना है और कांग्रेस की सरकार को लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, संदेश सिर्फ इतना सा ही है कि जैसे कि अभी आपको सभी ने बता ही दिया है, आप पूरी जनता को, कि वोट कटुए से बचें, अपने मुद्दों को देखें, अपने कैंडिडेट को देखें। आप अपना ऐसा कैंडिडेट देखें जिसका आप हाथ पकड़ के काम करवा सकते हो, जिसके पास मेरे फ़ोन में रामनिवास घोडेला जी का नंबर सेव है और उनके फ़ोन में मेरा है। क्या गंगवा जी मेरे को जानते हैं, या क्या संजना जी मुझे जानते हैं? नहीं जानते। ना मैं उन्हें पकड़ पाऊंगा इलेक्शन के बाद। मैं घोडेला जी को कभी भी बुला सकता हूं और वो आएंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है 15 साल से हमारे बीच में। तो मेरा यही संदेश है, सभी का यही संदेश है कि अपना एक एक वोट 4 नंबर के बटन पे रामनिवास घोडेला जी को दें और उन्हें विजय बनाएं, कांग्रेस की सरकार बनाएं और अपने वार्ड का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का विकास कराएं। तो साथियों, अपने मतदान का प्रयोग अवश्य कीजिए, चाहे आप किसी भी कैंडिडेट को वोट डालें। समर्थकों ने अपील कर दी है, नेताओं ने अपील कर दी है, उनके पसंदीदा कैंडिडेट के लिए आपको विचार करना है। 3 तारीख तक प्रचार चलेगा और 5 तारीख को आपने वोट करना है, अवश्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।